मुल्क भर में मौसम की अटखलियां, कहीं सख्त गर्मी तो कहीं हो गई पानी की बौछार। वफाकी दारुल-हुकूमत में आसमान से गोलों की बरसात, घरों की खिड़कियां और मुतादिद गाड़ियों के शीशे टूट गए। सड़कों पर हर तरफ सफ़ेदी छा गई, बादलों ने भी खुलकर अपना जलवा दिखाया। तेज़ ठंडी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गर्मी का जोर टूट गया, शहरियों के चेहरे खिल उठे। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में भी अब्र रहमत, लोअर दीर और कोहाट में बादल खुलकर बरस पड़े। नमरूद और लंडी कोतल में आंधी और ज़ालाबारी के साथ तेज़ बरसात। नदी नालों में तुग़यानी, पाक अवान शाहराह पर जगह जगह सैलाबी रेले, बिजली के मुतादिद फीडर ट्रिप। जहलम में तेज़ आंधी से दीवार ट्रॉलर पर गिर गई, 2 अफराद जाँ बहक। कोट अद्दू में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जान से हाथ धो बैठा, दरख्तों को आग लग गई। The brain drain which is taking place in Pakistan. Oh, come on, is it just the brain drain? Is it not the brain gain which has taken place? कि security के इदारों को, those that who are sacrificing their lives on daily basis for your safety and security and for the well-being and defense of the country, जो उनको belittle करता है, he is actually friend of enemy and he is enemy of Pakistan. आर्मी चीफ का अमन दुश्मनों को इंतबाह, रास्ते में हाइल रुकावटें हटाने का अज़म। सोशल मीडिया के गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल पर तनकीद। सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर कहते हैं, मुट्ठी भर दहशतगर्द मुल्क का रोशन मुस्तकबिल नहीं रोक सकते। उनकी 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आने वाले दिनों में कारोबार करेंगे। जिस मुल्क के तमाम इदारे आइन और कानून के मुताबिक काम करें, ऐसी रियासत को हार्ड स्टेट कहा जाता है। सोशल मीडिया पर इत्तला जैसे आई वैसे ही आगे बढ़ा दी जाती है। ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाने वाले जान लें कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। इंसानियत की तारीख में सिर्फ 2 रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा कहा जाता है, और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है। पाकिस्तान नीड्स टू बी अ हार्ड स्टेट एंड एवरीथिंग इज बीन डन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ हार्ड स्टेट। ये सोशल मीडिया का मैं कह रहा था। आपका जो है वो मजहब क्लियरली सूरह अहज़ाब जो है जाके खोलें पढ़नी। क्या ईमान वालों, जब तुम्हारे पास कोई फासिक स्टोरी लेकर आता है तो तहकीक करो। ये ना हो कि तुम अपनी जहालत में किसी का नुकसान कर दो और तुम्हें उसके ऊपर नदामत उठानी पड़े। हमारे कौम की उम्मीदें हैं आप। आज अगर पाकिस्तान को किसी ने तरक्की और खुशहाली से हमकिनार कराना तो आप लोग हैं, ये नौजवान बच्चे और बच्चियाँ, और इसमें चारों सूबे शामिल हैं। पाकिस्तान की तरक्की तभी होगी जब चारों सूबे मिलकर इस दौर में सबसे आगे होंगे। चीन बहुत एक बरादर मुल्क है, इंतहाई काबिल एतमाद। दरई स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत 300 तलबा को चीन भेजने के पहले मरहले की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि नौजवानों को आगे बढ़ाकर ही अपना खोया हुआ मुकाम हासिल कर सकते हैं। इससे मुल्क की तरक्की रफ्तार में भी इजाफा होगा। चीन जाने वालों में चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के तलबा शामिल हैं। इस मंसूबे में मेरिट पर कोई समझौता नहीं किया गया। ख्वाजा आसिफ की नून लीगी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात, मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल। वज़ीर दिफा कहते हैं कि बाहर बैठ कर लड़ाइयाँ नहीं लड़ी जाती। पैसे न भेजने की शेखें मारने वालों को अपनी औकात पता चल गई। बानी पीटीआई मुल्क को दलदल में छोड़ कर गए, जिसे निकालने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। हमारे ऊपर भी मुश्किल वक्त आया, हमने जेलें भी काटी। ओवरसीज पाकिस्तानी अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करते हैं। हमारे वसाइल पर कब्जा करने की राह दी जा रही है। हम न बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों को अपने वसाइल का मालिक बनाएंगे और न ही हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को इसका मालिक बनाएंगे। अगर हम अफगानिस्तान से नाराज़ हैं, बात करें। अभी मैंने आज खबर पढ़ी है, कुछ उनके वफूद आ रहे हैं, कुछ हमारे वफूद जा रहे हैं। अच्छी बात है, बातचीत से मामला तय होगा। मईशत बेहतर नहीं, महंगाई आसमान को छू रही है। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमती दावे मुस्तरद कर दिए। KUI सरबरा कहते हैं, गैर मुल्की कुव्वतों को अपने असासों का मालिक नहीं बनाएंगे। PDM हुकूमत में रेकॉर्ड एक्ट से मुताल्लिक कानून साजी रुकवाई। अफगानिस्तान से कोई मसला है तो बात की जाए। पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुकूमत रेट ख़त्म हो चुकी है। होश के नाखून न लिए तो हमें फिर मैदान में आना पड़ेगा।
माइंस एंड मिनरल एक्ट की मुजवज़ा तरमीम में सूबाई हुकूमत का कोई इख्तियार किसी को नहीं दिया जा रहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वजाहत। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि माफिया अपने ज़ाती मफादात के लिए इस्लाहात की मुखालफत कर रहा है। हमने शोबा मादनियात में बेहतर पॉलिसी और इस्लाहात के ज़रिए सूबे की आमदन में इजाफा किया। गुज़िश्ता 76 साल से गोल्ड की 4 साइट से गैर कानूनी माइनिंग हो रही थी। जो इस गवर्नमेंट में आने से पहले जो हालात थे वो टूटी फूटी जंग आलूदा गाड़ियाँ थीं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो उन गाड़ियों की हालत थी और एनवायरनमेंट के डिपार्टमेंट की जो हालत थी वही हालत पाकिस्तान की भी थी। और आज जब परवाह करने वाले लोग आए हैं, जब आवाम का ख्याल करने वाले लोग आए हैं, तो आप देखो 1 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान के अल्लाह ताला के फजलो करम से हालात बदल गए। 4 साल भी तो यहाँ पर एक हुकूमत रही है, तो वो अपने कॉरिडोर्स बनाते रहें, अपने खजाने भरते रहें। इक़्तिदार संभाला तो मुल्क डिफ़ॉल्ट होने की बातें हो रही थी। 1 साल में अवाम के हालात बदल गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ कहती हैं 4 साल हुकूमत में रहने वालों ने अपने ख़जाने भरे। तकरीब से खिताब में उन्होंने मज़ीद कहा कि पहले माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फ़ोर्स की बुनियाद रख दी। ये ख्वाब था जो आज पूरा हो गया। बहुत ही कलील मुद्दत में इस फ़ोर्स को तश्कील दिया गया।